एसएससी एमटीएस भर्ती 2024, इसका जो एप्लीकेशन है वो 7 मई से भराना शुरू होना था। 7 मई 2024 से इस वैकेंसी को भराना स्टार्ट होना था। एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था, लेकिन अप्लाई डेट ये उस दिन वैकेंसी आया ही नहीं। तो मैं बता दूं ये वैकेंसी कब से भराना स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ऑफिशियल नोटिस आया है और वैकेंसी अप्लाई डेट आ गया है, और इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। आप हमारी उम्र से नहीं देखिए, हमने जीके जीएस मैथ सब कुछ, जितना सिलेबस सब कुछ 2 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया है। बस आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपको कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे। और ऑफिशियल अप्लाई डेट आया है कि अप्लाई डेट आपका कब से है। देखिए सबसे पहले ये जो है एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 निकल कर आया है। एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का। इसमें आपको सैलरी केंद्र सरकार देगी, छुट्टी केंद्र सरकार, सब कुछ केंद्र सरकार के हिसाब से आपको करना है। आपको झारखंड मतलब कोई राज्य सरकार के हिसाब से कुछ नहीं करना है। योग्यता की बात करें तो देखिए योग्यता आप ओनली 10 पास होना चाहिए। आपको ना आईटीआई मांग रहा है ना डिप्लोमा। ग्रुप डी में तो आईटीआई भी मांग रहा है, जबकि मैं बता दूं ग्रुप डी से लगभग लाख गुना अच्छा है एमटीएस का भर्ती, और दोनों 10 लेवल का है। उसमें आईटीआई भी मांग रहा है, लेकिन इसमें आईटीआई नहीं मांग रहा है। योग्यता है ओनली 10 पास। और आगे बात करें एज लिमिट उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा देखिए, उम्र सीमा आपका 18 साल से 25 साल होना चाहिए। इसमें टोटल 2 पोस्ट होते हैं, एक एमटीएस और एक होता है हवलदार। हवलदार में फिजिकल होता है, एमटीएस में फिजिकल नहीं होता है। देखिए ये जो है आपका 18 साल से 25 साल होना चाहिए, और 27 साल। और इसमें ओबीसी को 3 साल का छूट, और एससी एससी को 5 साल का छूट, मतलब 25 और प्लस 3। अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 25 प्लस 3 आपका उम्र 28 साल है, तो आप ये वैकेंसी भर सकते हैं। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपका उम्र 5 साल छूट, मतलब 25 प्लस 5 30 साल है, तो आप ये वैकेंसी भर सकते हैं। और इसका जो है अप्लाई फीस की बात करें, अप्लाई फीस इसका 100 रुपये लग रहा है। और एससी एसटी अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो आपको फ्री में भरा रहा है, 0 रुपीज, 1 रुपया नहीं लग रहा है। ये सिर्फ जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपये, और एससी एसटी वालों के लिए फ्री में है, 1 रुपया नहीं लग रहा है। और बात करें अप्लाई डेट, अप्लाई डेट में बात करूंगा। अगर अप्लाई डेट पहले बता दूंगा तो आप लोग देखिएगा नहीं, चल जाएगी पहले, इसलिए मैं आपको सब कुछ शुरू से अंत तक बता रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बाद में बता दूंगा, आपका सैलरी भी बता दूंगा और अप्लाई डेट भी। देखिए अगर एग्जाम डेट की बात करें तो आपका एग्जाम इसमें सिंगल एग्जाम होगा, लेकिन एक ही दिन में 2 एग्जाम होगा। एग्जाम की बात करें तो आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच हो जाएगा। आपका एसएससी है, मैं आपको बता दूं एसएससी सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट वैकेंसी है, और ये राज्य सरकार, रेलवे, चाहे कोई भी बैंक हो, सबसे पहले ये एसएससी समय पर करवाती है, और हर साल वैकेंसी निकल कर आती है, और सब कुछ समय पर, एग्जाम समय पर, फिजिकल सब कुछ समय पर करवाती है ये एसएससी। और सबसे अच्छा यही है एसएससी, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सब कुछ सही पर करवाती है। तो मैं बता दूं ये बोल दिया है कि एग्जाम लेंगे तो लेगा। तो मैं बता दूं एग्जाम डेट आप लोग का सितंबर से अक्टूबर के बीच आप लोग का एमटीएस का एग्जाम होने वाला है। अगर आप तैयारी नहीं शुरू किए तो कर दीजिए। बात करें आगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीबीटी एग्जाम की मैं बात करूं तो देखिए सीबीटी एग्जाम, यहाँ देखिए प्रोसेस में सीबीटी एग्जाम में आपका एग्जाम 2 होगा, आपका 2 एग्जाम होगा, लेकिन एक ही दिन होगा, पेपर 1 और पेपर 2। आपका टोटल 2 एग्जाम होगा एमटीएस में, लेकिन वो एग्जाम ना 2 दिन नहीं, एक ही दिन होगा। एक ही दिन को पहले पेपर 1 होगा और फिर तुरंत आपको पेपर 2 दिया जाएगा। इसका एग्जाम मैंने खुद दिया है, और इसका सीबीटी एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कंप्यूटर में आपका एग्जाम होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका जो है सीबीटी एग्जाम में पेपर 1 में सिर्फ आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ बताऊंगा, सबसे इम्पोर्टेंट पेपर 2 से ही आपका मेरिट बनेगा, पेपर 2 से ही आपका मेरिट बनेगा। देखिए और उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल केवल हवलदार का होगा। फिजिकल किसका होगा, फिजिकल केवल हवलदार का होगा। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस में हवलदार डालते तो हवलदार में,
ये नहीं आर्मी जैसा नहीं होगा कि मतलब दौड़ो 4 मिनट में 4 किलोमीटर, ये नहीं, इसे आपको पैदल चलना है। कुछ चेक करेगा आप सही से चल पाते या नहीं, आपका हाथ वगैरह सही है नहीं, यही सब, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे देखिए, जो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मेरिट बनेगा तो कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम में आपका पेपर 1 होगा। पेपर 1 में आपको सिर्फ पास करना है, इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्जाम एक ही दिन होगा, लेकिन आपका पेपर 1 में सिर्फ पास मार्क्स चाहिए। जब आप पेपर 1 में पास कर लीजिएगा ना, तब आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। समझ रहे हैं? पेपर 1 में सिर्फ पास कर लीजिएगा, उसके बाद आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। अगर आप पास नहीं करते पेपर 1 तो आपका पेपर 2 चेक नहीं किया जाएगा। तो सुनिए ध्यान से, पेपर 1 में आपका रीजनिंग से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 60 नंबर। पेपर 1 में रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, और टोटल नंबर की बात करें तो टोटल 60 नंबर। और अगला बात करें मैथ का, तो दूसरा है मैथ। पेपर 1 में मैथ से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 60 क्वेश्चन। पेपर 1 में टोटल 2 ही सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, एक रीजनिंग और मैथ। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर क्वेश्चन 40 है, और आपको टोटल नंबर जो दिया जा रहा है, मार्क्स मतलब अंक, टोटल अंक आपको 120 दिया जा रहा है, मतलब 120 होगा। और समय की बात करें, समय आपका देखिए, समय आपके पास 45 मिनट। 45 मिनट में आपका 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आप कैसे कीजिएगा वो आप पे डिपेंड करता है। 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और साथ में बता दूं, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। पेपर 1 में, पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा पेपर 2 में नेगेटिव मार्क्स है, ये मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें जो पास मार्क्स कितना चाहिए कि कितना परसेंट में आप पास हो जाइएगा, तो मैं बता दूं जनरल वालों के लिए। जनरल वालों के लिए देखिए, जनरल अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो अगर आप 30% लाते हैं, 120 नंबर का, 120 अंक का 30% कितना होता है आप जोड़ लीजिए। अगर आप 120 नंबर में से 30% नंबर लाते हैं तो आप पेपर 2 पास कर लेंगे। अगर आप 120 नंबर में से 30% नंबर लाते हैं तो आप पास हो गए। साथ में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 25% लाना होगा। 120 का 25% कितना होता है जानते हैं? 30 नंबर। एक अगर आप 120 नंबर में तो सिर्फ 30 नंबर लाइएगा ना, तो आपका हो जाएगा, मतलब पास हो जाइएगा। और बात करें SC/ST कैटेगरी वालों के लिए, तो SC/ST कैटेगरी वालों के लिए तो बहुत छूट है, मात्र 20%। 120 नंबर में आपको 20% लाना है, मतलब 10% 12, 20% 24 नंबर। अगर आप 24% लाते हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते, मतलब आप पेपर 1 पास कर लीजिए, समझ लीजिए। ST/SC वालों के लिए 20%। तो मैं बात करूं पेपर 2, पेपर इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर 2। इसी से आपका मेरिट बनेगा, इसी से आपका नौकरी लगेगा, इसी से आपका सब कुछ होगा। तो आप पहले देख लीजिए पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पेपर 2 में आपको टोटल पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन। पेपर 2 में आपको टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, पेपर 2 में आपका पहला जो सब्जेक्ट है, पहला जीके और करंट अफेयर। आपका पहला जीके, जनरल नॉलेज और साथ में करंट अफेयर। जीके और करंट अफेयर से आपका टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके और करंट अफेयर से आपका टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और टोटल नंबर की बात करें तो 75 नंबर का होगा जीके और करंट अफेयर से। दूसरा बात करें इंग्लिश, दूसरा बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश से आपका टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 75 नंबर। टोटल 75 नंबर में बात करूं इंग्लिश का, तो इंग्लिश से आपका टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 75 नंबर पूछे जाएंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की टोटल बात करें तो देखिए, जीके और करंट अफेयर 25 और इंग्लिश 25, टोटल आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हर क्वेश्चन 150 नंबर का होगा, मतलब हर क्वेश्चन 3 नंबर का, हर क्वेश्चन 3 नंबर का। तो जोड़ लीजिए 50 × 3 कितना होता है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। 50 × 3
आता 53 जा कितना होता है कमेंट कर दीजिएगा। 50 गुने 30 टोटल 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का और टोटल 150 नंबर होंगे। और समय की बात करें तो देखिए समय आपके पास 45 मिनट है। समय आपके पास मात्र 45 मिनट है। समय टाइम जो है आपके पास मात्र 45 मिनट है। समय की बात करें तो आपके पास मात्र 45 मिनट है और 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और इसमें नेगेटिव नंबर है, इसमें नेगेटिव मार्क्स आपका काटा जाएगा, इतना जान लीजिए। पेपर 1 में नेगेटिव मार्क्स नहीं था लेकिन इसमें नेगेटिव मार्क्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। नेगेटिव मार्क्स है इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्क्स है, इसमें नेगेटिव मार्क्स 1/3 का है। और बात करें सैलरी का तो सैलरी आपका देखिए लगभग 27,000 से 35,000 के बीच रहने वाला है। ये मैं शुरुआत सैलरी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पेमेंट, ये मैं फर्स्ट पेमेंट की बात कर रहा हूँ। आपका 27,000 से 35,000 रहने वाला है। 27,000 कहाँ रहने वाला है? 27,000 थोड़ी नॉर्मल जगह आपका जहाँ पोस्टिंग पड़ जाए, जैसे मान लीजिए बिहार में, तो आपका जो है 27,000 रहने वाला सैलरी। और मान लीजिए आपको मेट्रो सिटी में महंगा शहर में आपका पोस्टिंग होगी, दिल्ली में मान लीजिए, तो आपका लगभग 30,000 32,000 सैलरी शुरुआत की मैं बात कर सकता हूँ। और 10 लेवल की 10वीं पास की सबसे जो बेस्ट वैकेंसी है वो MTS का है। इसमें केवल आपको ऑफिस में काम करना है, फाइल इधर उधर करना है और कुछ जो ऑफिसर बोलेंगे थोड़ा बहुत काम करना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको धूप में कोई काम ही नहीं है। और मैं बता दूं इसका टोटल पोस्ट कितने रहने वाले, तो मैं बता दूं टोटल पोस्ट लगभग आपका 10,000 से प्लस रहने वाला है। टोटल पोस्ट आपका 10,000 से प्लस रहने वाला है। MTS का जो है टोटल पोस्ट, MTS का टोटल पोस्ट आपका 10,000 से प्लस रहने वाला है। और अप्लाई डेट की बात करें तो देखिए अप्लाई डेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, सबसे जो महत्वपूर्ण है इस वीडियो का, अप्लाई डेट। अप्लाई आपका हो रहा है 15/6/2024 से, आपका 15 जून से अप्लाई शुरू हो रहा है। आपका SSC MTS का वैकेंसी जो है 15 जून से लगभग अप्लाई शुरू हो रहा है। लगभग 15 जून से आपका अप्लाई डेट शुरू हो रहा है, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव था और 15 जून से आपका अप्लाई डेट शुरू हो रहा है। अगर आपको MTS से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको